मगरूर हो गए, कामयाबी के नशे में चूर चूर हो गए। समझाना जिन्होंने बाबा साहेब को अपना, वो लूट करके मेरे भीम का धन दूर हो गए। आज मेरे समाज के लोग जो बाबा साहब की बदौलत बड़े बड़े शासन प्रशासन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, नौकर हैं, वो आज अपने टीवी बीबियों में मस्त हैं। उनको नहीं पता कि बाबा साहब का क्या दुख दर्द था, उनको नहीं पता कि मेरे समाज को जगाना भी है, मेरे समाज का क्या दुख दर्द है। ऐसे लोगों से कहना है क्या कि मशहूर तो होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर चूर ना होना। चाहे मिल जाए जीवन की सारी खुशियां आपको, मगर भूल कर भी मेरे भीम से दूर ना होना। बाबा साहब कहते हैं नानक चंद रत्तू सुनना चाहता है तो आइएगा साथियों, दिल थाम के सुनिएगा हेमराज सिंह की आवाज में। और कहना है क्या, हाँ एक बार जोरदार तालियां देशवाल साउंड के लिए, बहुत अच्छा साउंड है। आइए आइए, और वेलकम अपने इंस्ट्रूमेंटल वाले भैयाओं के लिए भी। हाँ हेरे सुने नानक चंद रत्तू भाई, नानक चंद रत्तू सुनना चाहता है मैं दुखी क्यों रहता हूँ। हेरे सुने नानक चंद रत्तू भाई, मेरे दिल की दुखी कहानी। बहुत अच्छे। अरे सुने नानक चंद रत्तू भाई रे, मेरे दिल की दुखी कहानी। अब जर्जर हुआ शरीर मेरा, आंखों से बरसे पानी। बहुत अच्छे देशपाल जी के साउंड। सुने नानक चंद रत्तू भाई रे, मेरे दिल की दुखी कहानी। अब जर्जर हुआ शरीर मेरा, आंखों से बरसे पानी। क्या बात है? बहुत अच्छे, अति सुंदर, क्या बात है भाई। और बाबा साहब कहते हैं कि हे नानक चंद रत्तू, नानक चंद रत्तू तुझे तो मालूम है मैंने बचपन से ही संघर्ष किया था। अरे एक तालाब से कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकते थे, लेकिन हमें पानी पीने का अधिकार नहीं है। और बाबा साहब क्या कहने लगे मेरे साथ, क्या कहने लगे भाई। मैंने बचपन से ही कष्ट सहे और खुशी का पल कभी आया ना। मेहनत से आगे बढ़ता गया रे, मैंने भाग्य कभी आजमाया ना। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई। ओ, और बड़े भाई इस रागनी पर खुश होकर के मान सम्मान करते हैं। बहुत जोरदार तालियां भाई का जोरदार ताली। मैंने बचपन से ही कष्ट सहे और खुशी का पल कभी आया ना। मेहनत से आगे बढ़ता गया रे, मैंने भाग्य कभी आजमाया ना। जीवन में सुख कभी पाया ना, जीवन में सुख कभी पाया ना, फिर भी हार कभी ना मानी। अब जर्जर हुआ शरीर मेरा, आंखों से बरसे पानी। जर्जर हुआ शरीर
नानक चंद्र कैसे? रत्तू। नानक चंद्र रत्तू, तुझे तो मालूम है जब मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दिया तो मैं विदेश पढ़ करके आया था। अगर मैं चाहता, जब संविधान लिखा गया था तो उन लोगों से बदला ले सकता था। मेरे साथ जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि जब 1939 से लेकर के 1945 पूरा विश्व दो भागों में बट गया, ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। लोग कहते हैं कि देश आजाद हमने कराया था, हमने कराया था। बात का बता रहा हूं, जब पूरा विश्व दो भागों में बटा तो उस समय 1945 में एक विश्व संसद की स्थापना हुई जिसका नाम था यूएनओ, जिसे विश्व संसद बोलते हैं। वहां पर एक शर्त रखी गई, जितने देश उपनिवेश हैं यानी कि गुलाम हैं, किसी के अधीन हैं, अगर वो आजाद होना चाहे तो वो हो सकते हैं। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों के हम गुलाम थे। ध्यान से सुनना, अंग्रेजों के हम गुलाम थे। अंग्रेजी रियासत, अंग्रेज देश में यानी ब्रिटेन में भी दो पार्टियां थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा, अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम भारत को आजाद कर देंगे। उसी समय वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन मेरे साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो व्यक्ति जिस देश पर 200 साल से गुलाम बना करके रख रहा है, ऐसे आसानी से आजाद नहीं कर सकता। 1947 में कहने को आजाद हो गए। उनको पता था अंग्रेजों को कि हमारा देश किसी विधान से नहीं चलता बल्कि आडंबरवाद की नींव पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा, अगर आप अपने देश के नियम कानून बना दोगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। और अगर वो चैलेंज किसी ने स्वीकार किया तो कोई और नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अरे लिख करे संविधान मैंने इस देश की लाज बचाई, ऊंच नीच की बंजर भूमि में समता की पौधे लगाई। लिख करे संविधान मैंने इस देश की लाज बचाई, ऊंच नीच की बंजर भूमि में समता की पौधे लगाई। हक की लड़ी लड़ाई अरे मैंने, हक की लड़ी लड़ाई अरे मैंने, सबकी मुसीबत जानी, अब जर्जर हुआ शरीर मेरा। जोरदार तालियां। भाई जय भीम। छोरे ढोलक मारे। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि नानक चंद्र रत्तू, तुझे तो मालूम है मैंने किसी माँ की कोख नहीं उजाड़ी। मुझे बताओ, बाबा साहब ने किस माँ के बेटे की बलि मांगी थी? किसी की नहीं मांगी। बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान किए थे। इतने लोग बचे हुए हैं, काफी चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब के कितने बच्चे थे? कितनों को पता है? हम सभी। और देखिए भैया, इनका भैया का ले ले और उनका बस शॉर्ट। एक चटपटा शॉर्ट में थे। बढ़िया उसके से। बाद आपके चटपटे चलते रहेंगे, लेकिन बताना भी जरूरी है। बढ़िया। बाबा साहब के 5 बच्चे थे, मैं ही बता देता हूँ। रमेश, इंदु, गंगाधर, यशवंत और बेटा राजरतन, जिनमें से 4 बच्चे कुर्बान हो गए। 3 बच्चे जब कुर्बान हुए, जब बाबा साहब विदेश पढ़ते थे। अरे आज किसी का बच्चा बीमार है, कोई घर से बाहर है, अगर किसी को फोन कर दे तो वहां से चला आएगा। लेकिन उस दिन को याद करो जब बाबा साहब के बेटे राजरतन की घर पर लाश पड़ी थी और बाबा साहब हमारे हक और अधिकारों के लिए लंदन जा रहे थे। जैसे ही राजरतन ने दम तोड़ा, माँ फपक फपक कर रोने लगी। बाबा साहब की पत्नी का नाम रमाबाई था, शायद आपको पता हो। बाबा साहब को बुलाया गया। जैसे ही बाबा साहब आए तो बाबा साहब के सामने बेटे की लाश पड़ी थी। एक माँ का दर्द क्या होता है और कहना है क्या भैया? अरे कौन तो रोवे रे सांझ सवेरे, कौन तो रोवे भुरारी रात। दुकान में लाला, दुकान में। हाँ क्या बात है? अरे कौन तो रोवे रे सांझ सवेरे, कौन तो रोवे भुरारी रात। और अरे कौन तो रोवे बखत पड़े पे, कौन तो रोवे रे
सिर्फ 5 मिनट। एक मिनट हेमराज जी बोध जी। अरे सभी माताओं से मैं निवेदन करूंगा 10 मिनट बैठ जाओ। 2 मिनट में हमने भी खाना नहीं खाया, एक सिर्फ मिनट 2 एक मिनट वो ट्रैक लगाओ, ऐसी ऐसी कलम चलाई भैया। एक भाई साहब पब्लिक खुशी कितनों को यहाँ, सभी को खुशी है ना? एक बार सभी मेरे साथ खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ और कहना है मेरे बाबा के गुण तो मैं गाय ली जो धीरे धीरे, मेरे बाबा की महिमा गाय ली जो धीरे धीरे। अरे ऐसी कलम चलाई भीम ने, अरे ऐसी कलम चलाई भीम ने, ऐसो जादू कर गई है दुश्मन की अम्मा मर गई है। ऐसी कलम चलाई भीम ने, ऐसो जादू कर गई है दुश्मन की अम्मा मर गई है। ओ ऐसी कलम चलाई भीम ने, ऐसो जादू कर गई है दुश्मन की अम्मा मर गई है। ऐसी कलम चलाई भीम ने, ऐसो जादू कर गई है दुश्मन की अम्मा मर गई है। दुनिया में हमारी जो सानिया महिमा बाबा भीम की। और देखिए बताओ तेरी उंगली जादू कर गई रहे दुश्मन की छाती जल गई है। मुझावनी मारे तेरी जादू कर गई है दुश्मन की मैया मर गई है। मुझावनी वाले तेरी मुझावनी मारे तेरी ऐसी जादू कर गई है रे दुश्मन की मैया मर गई है। अब तुम तो गए परदेश यहाँ और पर देखिए जीते एक जी मिनट तो मर रहे। सभी खाना खा करके सभी आ जाएं। अभी देवीराम पप्पू पलानेड़े का जगरोटी वाले का सुपर धमाका होगा। अभी बात बाकी है, रात बाकी है, तुम्हारी हमारी मुलाकात बाकी है और बाबा साहब की अभी देखिए ये स्वागत में भी कुछ रह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा। हाँ भैया पंकज खड़े हो जाएं। ऐसी कलम चलाई भीम ने, अरे भाई दैया, अरे ऐसी कलम चलाई भीम ने, ऐसो जादू कर गई है मनो पादी की मैया मर गई है। ऐसी कलम चलाई भीम ने, ऐसो जादू कर गई है दुश्मन की मैया मर गई है। बाबा आप गए परदेश यहाँ पर आज तो बाती मच रही है ना, दवा काम कोई कर रही है। और देखिए एक बार जय भीम कह दे गिफ्ट में ताज महल ले ले। एक बार जय भीम कह दे गिफ्ट में ताज महल ले। चार बार जय भीम कह दे गिफ्ट में ताज महल ले ले। और कहना है क्या, जितना ज्ञान विद्वान बने रहो, माने माने ना माने तो
और ध्यान से सुनना, जहाँ खून गुलामी का भरा हुआ रे वो तेज चलाना क्या जाने। क्या बात है? जहाँ खून गुलामी का भरा हुआ रे वो तेज चलाना क्या जाने। और जो गिरते हो गैरों के चरणों में वो सम्मान बढ़ाना क्या जाने। जो आई दैया और समय कम है भैया, 2 लाइन और है। जो जो तेज नाव में बह जाए रे वो नाव चलाना क्या जाने। जो तेज धार में डटे नहीं रे वो नाव चलाना क्या जाने। और जिन्हें घड़ी घंटालों से फुर्सत ना वो मिशन बढ़ाना क्या जाने। जिन्हें और जो चुगली करते अपनों की रे वो साथ निभाना क्या जाने। जो चुगली करते अपनों की रे वो साथ निभाना क्या जाने। और जो खुद ही यहाँ पर लुटे हुए रे वो लाज बचाना क्या जाने। जो जो खुद की नींद से जगे नहीं रे वो जगना जगाना क्या जाने। जो खुद की नींद से जगे नहीं रे वो जगना जगाना क्या जाने। और है मेरा जी तू जगता जगाता चल कोई जागे जागे है मत जागे। है मेरा तुम्हें सने बढ़ाता चल कोई माने माने है मत माने। है मेरा जी तुम्हें सने बढ़ाता चल कोई माने माने है मत माने। जो सच की रीत न निभा सके रे वो प्रीत निभाना